नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहीं से आने वाले, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, तो कोई सा भी एक कंपटीशन एग्जाम हो हिंदी का, तो उसमें ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ मेरी वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लेकर आई हूँ, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आने वाला है। तो पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ेंगे हम? भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। समय को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने के अंत में आप क्वेश्चन की काउंटिंग कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी से तैयारी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या स्क्रीन पर है, क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला क्वेश्चन, कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक रूपों में किसका प्रयोग किया? क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीकों के रूप में किसका प्रयोग किया? तो ए नंबर ऑप्शन है गंगा यमुना, बी है गंगा गोमती, सी है गंगा गोदावरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना। कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीकों के रूप में किसका प्रयोग किया? गंगा यमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? क्या है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन? कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है, कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? तो ए है हमारे अपने गुरु रामानंद, ना बी है नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना से, सी है नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से, डी है वेदांत दर्शन से। तो बताइए कौन सा होगा हमारा सही? बताइए फ्रेंड्स, कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है, कबीर का रहस्यवाद किसे प्रभावित है? तो कबीर का रहस्यवाद प्रभावित है ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय के हठयोग साधना से। क्या है कबीर का रहस्यवाद? नाथ संप्रदाय के हठयोग से। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्क्रीन पे आ जाता है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्क्रीन पर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? क्या है? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाषा, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है साधुकड़ी। बताइए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में से कि रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो उसको 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए, 1 से 2 बार, तो आराम से समझ में आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या बताया गया है इसमें? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर है इसमें? बताओ फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा सदुकड़ी। क्या माना है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को? सदुकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कबीर को क्या है, क्या माना गया है फ्रेंड्स? दोस्तों, क्या माना है इसको? कबीर को ये मिसप्रिंट हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा कबीर को वाणी। क्या होगा यहाँ पर? माने नहीं, वाणी। क्या होगा? वाणी। ठीक है, तो वाणी का डिटेक्टर किसने माना है? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने माना है? तो ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो बताओ फ्रेंड्स, किसने माना है इनको वाणी का डिटेक्टर? बताइए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर हमारा 5, कबीर की उलट भाषियाँ रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है? क्या है फ्रेंड्स? कबीर की उलट भाषियाँ रूपांतरण में कौन सा रस है? हाँ फ्रेंड्स, काउंट जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए कि आपने कितनी तैयारी की है और कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। तो ए है हमारे अद्भुत रस, बी है हमारा वियोग रस, सी है हमारा क्रूण रस और डी है शांत रस। तो बताइए फ्रेंड्स, कबीर की उलट भाषियाँ रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है? बताओ फ्रेंड्स, क्या है कबीर में? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब अद्भुत रस,
क्या होगा, कबीर की उलट भाषा रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है, अद्भुत रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्या है, स्वामी रामानंद जी जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था। क्या है फ्रेंड्स, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था। क्या था फ्रेंड्स, विरक्त दल, उन्मुक्त दल, वैरागी और नागा। बताइए फ्रेंड्स, ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। स्वामी रामानंद जी किस विरक्त दल का संगठन किया था, उसका क्या नाम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, वैरागी। क्या हो जाएगा, वैरागी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दसदा भक्ति के प्रचारक थे। क्या है फ्रेंड्स, दसदा भक्ति के प्रचारक कौन थे, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है हमारा, देखिए, ए है कबीर, बी है तुलसी, सी है रामानंद, डी है मीराबाई। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, दसदा भक्ति के प्रचारक कौन थे। तो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी। दसदा भक्ति के प्रचारक कौन थे, रामानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बारखड़ी, क्या है, बारखड़ी और सुख सागर और दुर्चरित, है ना, ये मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। सुख सागर दुर्गचरित किसकी रचना है, यानी कि बारखड़ी, सुख सागर, दुर्गचरित किसकी रचना है। तो नंबर ए ऑप्शन है हमारे चारों, ए है मलुकदास, बी है सुंदरदास, डी है दादू दयाल और सॉरी फ्रेंड्स, सी दादू दयाल है और डी रज्जय। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बारखड़ी, सुख सागर, दुर्गचरित किसकी रचनाएं हैं। तो वो है मलुकदास की। किसकी है, मलुकदास की, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं। बताइए फ्रेंड्स, श्रृंगार के कौन से हैं घोर विरोधी, कौन से हैं फ्रेंड्स। ए है कबीर, बी है मलुकदास, सी है रैदास। एक और लिख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से नीचे दबा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सुंदर दास। कौन से हो जाएंगे, एक और, सुंदर दास, है ना फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सुंदर दास। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे, ए बी सी डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुंदर दास। ये क्या थे, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या थे, श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, है ना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखा भी हुआ है, दबा हुआ था ये, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे। बताइए फ्रेंड्स, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे। वो हैं, ए है कबीरदास, बी है सुंदरदास, सी है दादू दयाल, डी है रैदास। तो बताओ फ्रेंड्स, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन है, ए बी सी डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुंदर दास। क्या है, सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 11। सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिपाद्य है। क्या है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिपाद्य क्या है। ऑप्शन नंबर है सूफी मत का प्रचार, बी है वैराग्य प्रतिपादन, सी है संसार की नश्वरता, डी है प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलना। तो बताइए फ्रेंड्स, सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिपाद्य है कौन सा होगा, बताइए। और हाँ, काउंट जरूर करना है कि आपने 30 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए। उससे क्या है, आपको अपनी परख और जांच हो जाएगी कि आपको कितने तैयारी हैं और अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या हुआ इसका, क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रेम कथा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्मा जीवन का मिलन। क्या है, प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्मा जीवन का मिलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है हमारा, भारत में सुहरावर्दी, क्या है, सुहरावर्दी। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, सुहरावर्दी का संप्रदाय प्रचार प्रसार किसने किया। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर है बहाउद्दीन जकरिया, बी है अब्दुल कादिर, सी है अहमद फारूकी, डी है मोहिनुद्दीन चिश्ती। तो बताओ कौन सा होगा, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रचार किसने किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहाउद्दीन जकरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बहाउद्दीन जकरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। क्या है, क्या आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। इनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी की
भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? क्या है फ्रेंड्स? जायसी किस भक्ति काल कवि की शाखा है? तो इसका क्वेश्चन है भक्ति काल निर्गुण की शाखा की प्रेमाश्रय धारा, भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय धारा और भक्ति काल की सगुण शाखा की कृष्ण काव्य धारा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसमें छुपा हुआ 3 में, नीचे 1 छुपा है, तो आंसर बताओ 3 में मिल जाएगा आपको। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। इनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध है महाकाव्य। जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय धारा के। किसके थे? भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय धारा का, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 दबा हुआ था, इसमें मिल गया ना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 14 यानी कि 14। पद्मावती में पद्मावती किसका प्रतीक है? क्या है? पद्मावती जो कथा है उसमें पद्मावती किसका प्रतीक माना गया? तो ए है मन का, बी है शरीर का, सी है हृदय का, डी है बुद्धि का। तो ए बी सी डी बताओ कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? पद्मावती में पद्मावती का प्रतीक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बुद्धि का। किसका प्रतीक है पद्मावती? बुद्धि का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा असत्य कथन चुनिए। कौन सा चुनना है हमें? असत्य कथन। तो क्या होगा इसका? जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य है। क्या है? जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य है। यह सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है। क्या है? यह सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। क्या की गई है? सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर नहीं है, ये मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये क्या है यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो क्या कहा है? इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। डी है पद्मावत में पद्मावती विजय दशा से पीड़ित है। क्या है? पद्मावत में पद्मावत विजय दशा से पीड़ित हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा हमारा पद्मावत में पद्मावत विजय दशा से पीड़ित है। क्या है? पद्मावत में पद्मावत विजय दशा से पीड़ित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है। जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य हैं। ये सूफी पद्धति पर आधारित हैं। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम की व्यंजना की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। तो क्या है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। क्या है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। क्वेश्चन है हमारा ए है मधुमालती, बी है मृगावती, सी है माधवानल कामकंदला और डी है पद्मावत। तो बताइए कौन सा होगा हमारा? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा? सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पद्मावत। क्या हो जाएगा आंसर? डी पद्मावत। क्वेश्चन नंबर हमारा 70। पद्मावत के संबंध में क्या सही है? क्या है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, पद्मावत के संबंध में क्या सही है? तो ए है पद्मावत अन्योक्ति है, पद्मावत समासोक्ति है, और सी है पद्मावत ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा 70 का? ए बी सी डी कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पद्मावत अन्योक्ति। पद्मावत का संबंध में क्या सही है? तो है पद्मावत क्या है? अन्योक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें क्या है फ्रेंड्स? पद्मावत का नागमती, क्वेश्चन नंबर 80 है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड अपने वीर व्यंजन के लिए लोकप्रिय। इसमें जायसी ने क्या है फ्रेंड्स? लोकप्रिय है। इसमें जायसी ने बारह मासा का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने बारह मासा की शुरुआत किस माह से की है? बताओ फ्रेंड्स किस माह से की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? बताओ ए बी सी डी। बारह मासा की शुरुआत कब हुई? तो है क्वेश्चन नंबर सी आषाढ़। क्या हो जाएगा? आषाढ़। नेक्स्ट है हमारा जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। क्या है? पद्मावत की किसने रचना की? महाकाव्य, जो कि उच्च कोटि की अवधी भाषा का काव्य है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें कवि ने दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है। क्या किया गया है? जिसमें कवि ने छंदों के
दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। तो ए है रोला चौपाई, बी है गनाछड़ी छपाई, सी है दोहा चौपाई और डी है दोहा भक्ति। तो बताओ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें कवि ने किन दो छंदों का प्रयोग किया है। कौन सा हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स दोहा और क्या हो जाएगा चौपाई। क्या होगा इसका आंसर। आंसर नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स दोहा और चौपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा। प्रथम सूती प्रेम इस सूती नहीं है फ्रेंड्स, क्या है सूफी। क्या है सूफी, सूफी है ना, क्या है सूफी। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य क्या है फ्रेंड्स। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है कौन है। ए जायसी है, बी है कुतुबन है, सी है मुल्ला दाऊद, डी है नूर मोहम्मद। तो बताइए सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है फ्रेंड्स। कौन है प्रथम सूफी काव्य के। तो इसके हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। कौन है मुल्ला दाऊद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माता प्रसाद ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है। ये लोक नहीं फ्रेंड्स, क्या है लोर कथा। क्या है लोर कथा कहा है। तो ए है चंदायन, बी है चित्रावली, सी है हंसावल ज्वाइर और डी है इंद्रावती। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। माता प्रसाद ने किस ग्रंथ को लोक कथा कहा है। तो ए बी सी में से क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा चंदायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आंसर चंदायन। हाँ नेक्स्ट क्या है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। क्या है क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यानक कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम की पीर, ऑप्शन नंबर बी अलौकिक प्रेम, ऑप्शन नंबर सी प्रतीकात्मक प्रेम, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक अभिव्यक्ति। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्रेम की पीर। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको दिया है प्रेम की पीर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है जान। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20। तो बेमेल को बताइए, मतलब जो बेमेल है उसको बताने की। ऑप्शन नंबर ए मधुमालती मंजन है, बी है रूप मंजरी आलम है, सी है छिताई वार्ता नारायण दास है, डी है अंसावली असहत है। तो बताइए बेमेल कौन सा है इसमें से ए बी सी डी कौन सा होगा। तो हमारा हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स बेमेल हमारा हो जाएगा रूप मंजरी आलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही सॉरी फ्रेंड्स बी, ऑप्शन नंबर बी। तो मधु मालती किसकी है मंजन की है ही सही, छिताई वार्ता नारायण दास की, अंसावली असहत की, रूप मंजरी क्या है आलम की नहीं है बल्कि किसकी नंदास की है। तो इसलिए क्या है ये बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की। तो बताओ जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की। ए है 78, बी है 79, सी है 80, डी है 81। तो आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 78। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की 78, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा अब मैंने कुछ पंक्तियाँ भी डाली है फ्रेंड्स, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चले कि कैसा पेपर आता है। कुछ पंक्तियाँ डाली है मैंने इसमें, तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो क्या है इसका। तीरथ व्रत ना अंदेशो, तुम्हारे चरण कमल ऐसा कहाँ तक जाओ, तुम्हारी पूजा तुम सदैव और नहीं दूजा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। क्या है फ्रेंड्स। तीरथ व्रत ना अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल ऐसा जहाँ तक जाओ, तुम्हारी पूजा तुम सदैव और नहीं दूजा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है। ए है कबीरदास, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है तुलसीदास और डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्या है भक्ति काल का उदय। क्या है भक्ति काल का उदय और क्या है भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। किन की। ये क्या है मिसप्रिंट हो जाए फ्रेंड्स। तो क्या है ये अरबों की देन है। किसकी देन है
अरबों की देन है, ये कथन किसका है? भक्ति काल अरबों की देन है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ए शुक्ल जी, डी ए रामविलास शर्मा और सी सॉरी फ्रेंड्स और डी ए ताराचंद। तो बताइए किसका होगा ये? भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, ये कथन किसका है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताराचंद। क्या होगा? ताराचंद यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, ये कथन किसका है? क्या है हमारा क्वेश्चन? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नगेंद्र, सी है आचार्य शुक्ल, डी है श्याम सुंदर दास। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा इसका? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, इसका कथन किसका है? ये कथन तो बताओ क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि भाषाओं का पुट भी उनकी कविताओं में चढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी इन कविताओं में चढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आचार्य शुक्ल जी, बी है श्याम सुंदर दास, सी है डॉक्टर राम कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट भी है और क्या है फ्रेंड्स? और लास्ट भी है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आप देखिए आपने कितने सही किए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए और अपनी कमियों को सुधारिए कि कहाँ क्या गलती हुई है और उसको नोटिस कीजिए। तो देखते हैं 29 का। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथ संतों द्वारा अंत साधना में रंगत का भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। उस पंक्ति की यह पंक्ति किसकी? क्या है क्वेश्चन? कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रंगत में साधनात्मक में, क्या है ये? साधनात्मक में का भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह उक्ति किसकी है? तो ए है रामचंद्र शुक्ल जी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी है महेंद्र कुमार और डी है राम कुमार। तो बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई, ये कथन किसका है? क्या है क्वेश्चन? सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई, ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई, ये कथन किसका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चन भक्ति काल के। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही किए इसमें से, और जो गलत हो उसको नोट कीजिए जिससे कि आपको अपनी गलतियों का सुधार करने को मिला। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।